रामबो, रामबो, मालकिन आ गई। जब से तुमने भूख हड़ताल शुरू की है, इसने भी तब से कुछ नहीं खाया। माफ कीजिए, आप लोगों की ये हड़ताल और इनकी जिद एक दिन और ज्यादा चलती रही तो इनकी जान का खतरा है। सीता, 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 अब कैसी तबीयत है? राम, हेलो मैडम, प्रकाश सेठ का उनके मजदूरों ने खून कर दिया। ये कैसे हुआ? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी फैक्ट्री में मजदूरों ने हड़ताल कर दी। हमारी फैक्ट्री में मजदूरों ने काम करने से इनकार कर दिया। इसके कबल तुम्हारी मौजूदगी में हम लोगों ने फैसला किया था कि मजदूरों का कोई डिमांड पूरा नहीं किया जाए, चाहे उनमें से कोई मर ही क्यों न जाए। लेकिन तुम्हारी फैक्ट्री में हड़ताल खत्म किसने की? किसने खत्म किया हड़ताल? वो तुमने अपने पति की जिंदगी बचाने के लिए चैम्बर का कानून तोड़ दिया और इनके मजदूरों ने इनको मार मार के खत्म कर दिया। तुमने हम सबको धोखा दिया है। अपने अहंकार को जिंदा रखने के लिए तुमने मेरे पति की जान ले ली। तुम मेरे पति के कातिल हो, कातिल हो। इस बात का क्या जवाब है तुम्हारे पास? बोलो, बोलती क्यों नहीं? जवाब दो। पति की जान बचाने के लिए पत्नी ने भूख हड़ताल तुड़वा दी। मजदूरों को भूखा मारने के लिए मालकिन ने फैक्ट्री बंद करवा दी। वाह वाह वाह, क्या अक्लमंद औरत है, कितना बेवकूफ लीडर है। तो तुम लोग यहाँ भी आ गए? क्या मतलब है आपका? मतलब फैक्ट्री के मालिकों की जान लेने वाले इस फैक्ट्री के मालिक के यहाँ भी आ गए, ये मतलब था मेरा। मैडम,
आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ कहिए। ज्यादा भोले बनने की कोशिश मत करो। कोशिश तो आप जैसे लोग करते हैं, जो दिखते कुछ और हैं और असल में कुछ और होते हैं। हम तो सीधे साधे लोग हैं, तभी तो आपके बहकावे में आकर अपनी भूख हड़ताल खत्म कर बैठे। हाँ, बहुत भोले हो तुम लोग। यहाँ भूख हड़ताल खत्म की, वहाँ एक फैक्ट्री के मालिक को खत्म कर दिया। हमने नहीं, हमने किसी को खत्म नहीं किया, किसी और ने किया है। ऐसी तो तुम लोग उन मजदूरों से अलग हो। अगर तुम में से किसी एक के साथ बेइंसाफी होती है तो तुम सब मिलकर एक हो जाती हो, और अगर हमारे साथ जुल्म होता है तुम सब अलग अलग हो जाते हो। वाह, क्या उसूल है, क्या नियम है तुम लोगों के। इस बहस के लिए हम यहाँ नहीं आए। हम सिर्फ ये पूछने आए हैं कि आपने फैक्ट्री बंद क्यों की? अपनी मर्जी से, अपनी खुशी के लिए। आपकी मर्जी और आपकी खुशी आपकी जाती जिंदगी में चल सकती है मैडम, फैक्ट्री में नहीं, क्योंकि फैक्ट्री आपकी नहीं, जनता की मिल्कियत है। इस फैक्ट्री में मेरा पैसा लगा है। पैसा लगाकर आपने सिर्फ फैक्ट्री का ढांचा खड़ा किया है, उस ढांचे में आत्मा हमने डाली है। फैक्ट्री मजदूरों का भविष्य है और आप अपनी मर्जी से हमारे भविष्य पर ताला नहीं लगा सकती। अभी कानून जिंदा है, इसलिए इससे पहले कि मामला आगे बढ़े दुनिया तमाशा देखे, बेहतर यही होगा कि हम आपस में समझौता कर लें। तुम लोगों से समझौता करने के बजाय मैं फैक्ट्री बंद रखना ज्यादा बेहतर समझती हूँ। मतलब आप मालिक और मजदूर के रिश्ते को तोड़ देना चाहती हैं? जो रिश्ते बोनस की बुनियाद पर खड़े रहते हैं और हड़ताल की आवाज से टूट जाते हैं, मैं उन रिश्तों के टूटने की कभी परवाह नहीं करती। एक बार इस नाजुक रिश्ते की डोर टूट गई मैडम, उसके बाद 1000 गांठे बांधने के बाद भी दोबारा नहीं जुड़ेगी। जब तक मेरे गले में ये पवित्र धागे की गांठ बंधी है, मुझे किसी गांठ के टूटने और जुड़ने की कोई परवाह नहीं। मिस्टर राम, ये कोर्ट के कागजात हैं। लीडर होने की हैसियत से आप इन कागजात पे साइन कर दीजिए। पेन नहीं चल रहा। सीता, जरा पेन देना। थैंक यू। लीजिए वकील साहब। मिस्टर राम, विश यू ऑल द बेस्ट। मजदूर ये केस जीत के ही रहेंगे। थैंक यू वकील साहब, थैंक यू वेरी मच। सुनिए, अरे सीता, ये क्या कर रही हो? तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए तो पास से भगवान है, मगर मेरे इस दुनिया में एक ही भगवान है और वो तुम हो। मुझे आशीर्वाद दो। इस केस का फैसला मेरे हक में हो। मेरी दुआ है कि इंसाफ की जीत हो, सत्य की विजय हो। ये सब क्या है? अब बताओ रवि बाबू, तुम तो कह रहे थे ये क्या डालूंगा वो क्या डालूंगा, अब क्या हुआ?
सीता देवी, मजदूर सब एक हो गए तो क्या नहीं कर सकते। दुनिया में पैसे से हर काम नहीं हो सकता। अगर किसी ने अपनी जबान खोली तो उसकी लाश यहीं जमीन में गाड़ दूंगा मैं। अरे जा जा। राम भैया जिंदाबाद, राम भैया जिंदाबाद, राम भैया जिंदाबाद, राम भैया जिंदाबाद, राम भैया जिंदाबाद। राम भैया। राम, अंदर आओ। दरवाजा बंद कर दो। इधर आओ। आज चारों तरफ तुम्हारी जय जयकार हो रही है। राम भैया जिंदाबाद, हमारा यूनियन लीडर जिंदाबाद। राम, यूनियन लीडर की हैसियत से आज तुम जीत गए, लेकिन एक पति की हैसियत से तुम बुरी तरह हार गए। क्योंकि पति और पत्नी तो भगवान ने जिंदगी की गाड़ी के दो पहिए बनाए हैं। अगर एक पहिया नाकाम हो जाता है तो गाड़ी दूसरे पहिए पर नहीं चल सकती है। मतलब ये कि दूसरा भी नाकाम हो जाता है। इसीलिए पत्नी की हार में पति की हार होती है। और पत्नी भी कैसी, सीता जैसी। आज उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। तुम्हारी यूनियन के नारे बर्छे बनकर उसके दिल को तोड़ रहे होंगे। इस बारे में मैंने तुमसे कभी कोई बात नहीं की, लेकिन आज कह रहा हूं, फर्ज को जरूर निभाओ, लेकिन इस तरह निभाओ कि घर बर्बाद ना हो। घर को जलाकर दुनिया में उजाला करने की कोशिश ना करो। राम, देखो, मैंने जिंदगी में आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, आज पहली बार मांग रहा हूं। बहू को वापस ले आओ। आओ बेटा, बहू को घर वापस ले आओ। अदालत फैक्ट्री की मैनेजमेंट को यह हिदायत देती है कि वो मजदूरों को पिछले वर्षों का बोनस पहले दे और साथ में फैक्ट्री बंद करने के मुआवजे में 2-2 साल की तनख्वाह दे। नहीं, नहीं। सीता देवी, मैं किसी हालत में हार नहीं मानूंगी। सीता देवी, मैं उन 2 कौड़ी के मजदूरों से हार मानकर मैं अपना सर कभी नहीं झुकाऊंगी। सीता देवी प्लीज। मैं अपनी दौलत जायदाद में आग लगा दूंगी, लेकिन कोर्ट के कहने पर उन लोगों को कभी नहीं दूंगी, चाहे उसके लिए फांसी क्यों ना हो जाए। सीता देवी क्या कह रही है आप? पागल हो गए हैं क्या? मैं अभी तक जिंदा हूँ। मेरे होते हुए तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ सकता है क्या? कभी नहीं। मैंने एक बड़े वकील से सलाह की है। मेरे पास कोर्ट के एक्शन का रिएक्शन मौजूद है। हम कोर्ट में ये साबित कर देंगे कि फैक्ट्री आज से 2 साल पहले हमने किसी और को बेच दी है। फैक्ट्री बेचेंगे? क्या करना इस फसाद की जड़ को रखकर? हम फैक्ट्री किसी बड़े सेठ को बेचकर पूरा पैसा कैश में ले लेंगे और कागजात पे आज से 2 साल पुरानी तारीख डाल देंगे। फिर सेठ जाने और वो मजदूर विल बी टोटली आउट ऑफ इट। ठीक है, बेच डालो फैक्ट्री। आप माल तैयार रखिए, मैं फैक्ट्री के कागजात लेकर अभी आपको बताता हूँ। एक रावण रामायण में था और एक रावण आज की दौर में है। मगर इस रावण की जलील हरकतों को देखकर उस रावण कभी सर शर्म से झुक गया होगा। बकवास नहीं चाहिए फादर, मेरे रास्ते से हट जाओ। मैंने इस घर का नमक खाया है और उस नमक का हक अदा करने के लिए अपनी जिंदगी बेच डालूंगा, मगर रखूंगा नहीं। तुम मेरे रास्ते से हट जाओगे। नहीं, आज तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी गलत गियर में जा रही है तो मैं उस गियर को तोड़ डालूंगा, मगर इस घर की गाड़ी को गलत गियर में जाने नहीं दूंगा। नहीं जाने दोगे? नहीं।